अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है शुजात। मेरे इस चैनल नूडल हट के साथ आपके साथ आज दोबारा मौजूद हूँ। हाँ तो भाई, किसी ने इन्फ्लेशन देखा है? इन्फ्लेशन नहीं, सॉरी, रिसेशन। इन्फ्लेशन तो पार्ट होता है एक रिसेशन का। किसी ने रिसेशन देखा है अभी तक? मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे इस ग्रुप में, या फिर जो है हमारे सब्सक्राइबर में, या फिर हमारी जनरेशन में, जो कि बिल्कुल न्यू हैं और उनको इन्फ्लेशन का या रिसेशन का नहीं पता। क्योंकि मेरा ख्याल है लास्ट रिसेशन जो आया था वो 2005 में आया था। ठीक है। तो 2005 से अभी तक तकरीबन जो है 17 साल गुजर चुके हैं। एक नई जनरेशन आ चुकी है यहाँ पर, और मेरे ख्याल है उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि रिसेशन क्या होता है और क्या होता है उस रिसेशन के अंदर, और हम क्या कर रहे होंगे। तो भाई, रिसेशन से किस तरह बचना है, रिसेशन को किस तरह टारगेट करना है, हमें क्या इकदाम लेने चाहिए रिसेशन के लिए, इस वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, या फिर अपने लोगों को, अपने आसपास लोगों को शेयर भी कीजिएगा ताकि इससे फ़ायदा उठा सकें वो। तो भाई, रिसेशन क्या होता है? रिसेशन एक फिनोमिना होता है जब इकॉनमी, एक साइकिल होता है इकोनॉमी का, जब वो ऊपर जाती है, ऊपर जाके दोबारा नीचे आती है, फिर वो ऊपर जाती है, फिर दोबारा नीचे आ जाती है। एक साइकिल दुनिया में चलता रहता है। अब ये साइकिल कभी कभी बहुत एक वक्त भी ले लेता है, कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी भी साइकिल इवॉल्व हो सकता है। वजह क्या हो सकती है इन्फ्लेशन या रिसेशन की? सबसे मेन वजह ये होती है कि भाई, आपके जो है ऑयल प्राइसेस, जो क्योंकि दुनिया तकरीबन ऑयल पर चल रही है, हमारे फ्यूल एनर्जी पे चल रही है। तो आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है इस तरह नहीं होगा। मगर अभी फ़िलहाल, अभी तक जो है हमारी पूरी दुनिया एनर्जी पे चलती है, ऑयल सबसे मेजर फैक्टर है उसका। तो ऑयल प्राइस में जब तक जो है ये राइज आता रहेगा, और ये जो क्या कहें कि एक मैन मेड राइस है, तो जब ये आता है तो फिर ये इन्फ्लेशन की तरफ चली जाती है इकोनॉमी। राइस किस तरह आ रहा है, अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो करंटली जो है रशिया और सऊदी अरब ने डील की है और कहा है ओपेक ने कि हम ऑयल को कट करेंगे, ऑयल की दरामदात को कट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब ऑयल प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा, जब एक्सपोर्ट होना कम हो जाएगा उनकी तरफ से, तो खुद ब खुद उसकी प्राइसेस अप चली जाएंगी। इकॉनमी वैसे ही मुश्किलात में है। यूरोप जो है पूरा गैस की वजह से ठिठर जाएगा इन सर्दियों में, उनको बहुत ज़रूरत है ऑयल और गैस की। तो वो बड़ी मुश्किलात में आ जाएंगे और ये रिसेशन की तरफ चली जाएगी, क्योंकि आपके एक बिजनेसेस बैठ जाने वाले हैं। आपके बिजनेसेस को ऑयल चाहिए चलने, मशीनरी को ऑयल चाहिए चलने के लिए, जो कि बहुत सारे ममालिक की मशीनरियाँ बैठ जाएंगी। तो भाई क्या होगा? आपका एक गैप आ जाएगा इकोनॉमी में। आपका जो है इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा उस वजह से। जब इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा ऑयल की वजह से, तो क्या होगा भाई? इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से लोगों को, माफ़ कीजिएगा, लोगों को जो है उनकी सैलरी पूरी नहीं पड़ रही होगी। जब सैलरी पूरी नहीं पड़ रही होगी तो उनका आप कह लें कि परचेजिंग पावर बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। तो भाई क्या हो जाता है कि जब परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, कोई ख़रीदने वाला नहीं होता, चीज़ें हाथ बदल नहीं रहे होते पैसों के, तो आपके जो इकॉनमी के एसेट्स हैं, जो कंट्री के एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू डाउन जा रही होती है, क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट भी डाउन हो जाती है और उसकी जो है ओवरऑल वैल्यू जो है कंट्री की, वो डाउन चली जाती है। लोग माल ख़रीदने वाले नहीं होते, चीज़ें ख़रीदने वाले नहीं होते, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, क्योंकि परचेजिंग पावर ख़त्म हो चुकी होती हैं, लोगों के पास इनकम नहीं होती, लोग जनरेट नहीं, और इंटरेस्ट रेट और हाई साई चला जाता है। इंटरेस्ट रेट जब भी हाई जाएगा तो क्या होगा? जब भी इंटरेस्ट रेट हाई जाएगा, कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमेशा कारोबार जो है ऐसी इकोनॉमीज़ में, क्योंकि हमारी इकोनॉमी मेटल बेस्ड नहीं है, हमारी इकोनॉमी पैसों के ऊपर चलती है, तो क्या होता है कि लोन लेके कारोबार किए जाते हैं। लोन लेके जो है एक सरमायाकारी की जाती है। हर एक बड़ी कंपनी का एक अच्छा पोर्शन जो है लोन पर होता है। जब वो इतना भारी लोन का कर्जा, और जब उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, खुद ब खुद जो है कंपनीज उन लोन को पे ऑफ करना चाहेगी और उससे निकलना चाहेगी। जो वो पे ऑफ करेगी तो उसके अगेंस्ट जो उसने एसेट कायम किया होगा उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। जब वो एसेट ख़त्म होगा तो उससे प्रोडक्शन जो हो रही थी वो भी डाउन चली जाएगी। जब डाउन चली जाएगी तो क्या होगा? उसके ऊपर वर्कर जो काम कर रहे होंगे वो भी कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो है उसका एक इम्पैक्ट आता है मिड लोअर क्लास लोगों पे, कि उनके पास ख़रीदने की पावर ख़त्म हो जाती है और लोगों के पास पैसे नहीं होते चीज़ें ख़रीदने के। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि एक बड़ा सा क्रेडिट क्रंच आ जाता है।
क्रेडिट क्रंच क्या होता है कि आपके पास जो है इकोनॉमी में क्रेडिट नहीं होता। क्रेडिट मतलब जैसे एक बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, जब आप उसको पैसे देते हैं तो उसके वो 4 हिस्से बना लेता है। जब आप 100 रुपये देते हैं तो वो 20 रुपये अपने पास रखता है और उसके बाकी 80 रुपये जो है वो अलग अलग लोन में तब्दील कर देता है, उतनी बार उसको लोन में तब्दील कर देता है। तो ये क्रेडिट क्रंच आ जाएगा, पैसा घूम नहीं रहा होगा। पैसा जब नहीं घूमेगा तो आपकी इकोनॉमीज नीचे आ जाएंगी। तो भाई हमें क्या करना चाहिए इसके अंदर? हम मुश्किल में पड़ने वाले हैं, एक आम आदमी मुश्किल में आ जाएगा। इसके लिए आपको अभी से इसकी प्लानिंग करनी है। किस तरह प्लानिंग करनी है? हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये सब बताने वाले हैं कि इसकी आपको प्लानिंग किस किस तरह करनी है, क्या क्या आपको चीज़ें करनी है कि आप अपने इस रिसेशन से जो कि आगे आने वाला है, इससे अपने आप को बचा सकें, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को। तो आपको प्लानिंग क्या करनी है भाई? पहले तो हम पहली जैसे वीडियो में बता चुके हैं, पहले तो अपने आप एसेट्स अभी से कन्वर्ट करना शुरू कर दें। कहाँ कन्वर्ट करने हैं आपको? आपको कन्वर्ट करना है ऐसे एसेट्स में जो कि रिलायबल हों, जिनकी वैल्यू रिलायबल हो। आपका जो पेपर करेंसी है उसकी वैल्यू रिलायबल नहीं है, उसकी रिलायबल वैल्यू नहीं है। उसके पीछे बैक पर जो चीज़ पड़ी हुई है वो आपकी कंट्री है। वो कंट्री जब नीचे आएगी तो उसकी वैल्यू भी नीचे आ जाएगी। आपको ऐसे एसेट्स में जाना है जिसकी वैल्यू स्टैग्नेंट हो और उसकी अपनी वैल्यू हो। तो आप ऐसे आसपास में अपने ऐसे एसेट्स तलाश करें जिसके अंदर उसकी अपनी वैल्यू हो और उसके अंदर आप अपनी उसकी वैल्यू को ख़रीद सकें अभी, जो कि बाद में भी उसकी वैल्यू अपनी हो और वो बढ़े, या नहीं बढ़े तो उसी जगह पर रहे। क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी नीचे गई, हमारा पैसा नीचे गया, तो खुद ब खुद उस चीज़ की वैल्यू वहीं स्टैग्नेंट होगी और उससे आपको फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा। मेरा ये पॉइंट शायद आपकी समझ में आ जाए, मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, अगर आप इसी तरह की वीडियोस नहीं चाहते तो हमारा सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा चैनल बिल्कुल भी, और इसको शेयर भी नहीं कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको, कहाँ कहाँ आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस मूवमेंट से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।